जाएंगे। चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन मीन्स व्हाट? कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। ओके, यहाँ पे हम विशेषण की तुलना करते हैं। कंपेयर सबसे पहले उससे जानने से पहले हम जानते हैं डिग्री क्या है। एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म। एडजेक्टिव जो है वो 3 रूपों में बदलता है, जैसा कि लिखा गया है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं। टू शो, जो कि प्रदर्शित करता है कंपैरिजन, तुलना प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? तुलना, कंपैरिजन। ओके, दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। और कौन सी, कितने प्रकार की? जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो 3, क्लियर? 3 प्रकार की। और वो तीनों कौन है? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब दोनों में अंतराल क्या है? तीनों में आप देखिए, स्वीट और इसमें एक प्लस ये हुआ और इसमें ये प्लस हुआ। तो इस तरह से फर्स्ट वाला नॉर्मल फर्स्ट पोजीशन, सेकंड में ईआर और थर्ड में ईएसटी प्लस किया गया है। तो इस तरह से तीनों को बनाया गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखने का प्रयास करते हैं क्या कि पहला वाला कौन सा है? पॉजिटिव डिग्री, सकारात्मक। पॉजिटिव डिग्री क्या है? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। पॉजिटिव डिग्री जो है वो एडजेक्टिव का ऐसा विशेषण है जो कि सिंपल फॉर्म है। इट इज यूज्ड टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक। जो कि इसका प्रयोग यह बतलाया जाता है द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, कुछ गुणों के, ऑफ व्हाट वी स्पीक, जो हम आप बोलते हैं, अबाउट, जिसके बारे में। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इसमें, और पॉजिटिव डिग्री में किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखिए, रामास मैंगो इज स्वीट। राम का आम कैसा है? मीठा है। अर्थात यहाँ पे कोई कंपैरिजन किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए तुलनात्मक। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स a higher degree of the quality than the positive, and it is used when two things are compared as। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वह एडजेक्टिव विशेषण का के उस भाव को एक उच्चतम, मतलब एक उत्तम, एक उच्चतम मतलब सेकंड पोजीशन को के गुण को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पॉजिटिव से प्लस होता है। और इसका प्रयोग जो है 2 वस्तुओं की तुलना के रूप में किया जाता है। कितने? 2 वस्तुओं की तुलना होती है। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में 2 वस्तुओं का या 2 व्यक्तियों का या 2 चीजों का होना आवश्यक है। ओके, जैसे एग्जांपल, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामास। अब यहाँ पे 2 पर्सन कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए हरि। कौन हो गया? हरि। दूसरे कौन है? राम। तो राम और हरि। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? हरि का मैंगो जो है वो राम के आम से, मैंगो से ज्यादा मीठा है। देयर इज कंपैरिजन, वहां पे तुलना की गई है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री, जो कि उच्चतम बोलते हैं, उत्तम जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। यानी सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वह किसी भी विशेषण की सबसे उत्तम अवस्था, उत्तम गुण के बारे में रिप्रेजेंट करता है। अर्थात वो उसका तीसरा पोजीशन होता है। ठीक, अब एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 थिंग्स, और वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो 2 वस्तुओं से भी ज्यादा प्लस है। किससे? कि एक तो पहला व्यक्ति था जो नॉर्मल था, एक उससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा है। अर्थात इन दोनों से भी वो प्लस है। तो ये चीज बता रहा है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे गोविंद का आम जो है वो सबसे मीठा है। किससे? सबके आमों से। अब यहाँ पे ऑल में और सारे लोग हैं जो आम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उन सभी के आमों से वो मीठा है। तो अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या हमने डिफरेंस देखा? द स्वीटेस्ट, ईएसटी। अब ध्यान दीजिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। इनमें क्या कर रहा है कि जैसे स्वीट है, यहां स्वीटर देन, तो यहां पे क्या प्लस हुआ? ईआर प्लस देन, ईआर प्लस
देन, इसमें ऐड किया गया, इसमें क्या आया, द प्लस EST, इसमें ये प्लस किया गया। तो इस तरह से, और ये नॉर्मल इसका पहला फर्स्ट फॉर्म इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, बाकी वो उसमें ER प्लस देन और इसमें द प्लस EST का एडिशन हुआ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे नोट में देखिए, दो एडजेक्टिव की तुलना जिस तरह से किया गया है, इस तरह से न करके हम अनदर वे में भी कर सकते हैं। वो क्या है नोट में, देयर इज अनदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स इंस्टेड ऑफ सेइंग, मतलब हम दूसरे रूपों में भी उसकी तुलना कर सकते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या अन्य में, इसको कहने के सिवा। जैसे रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर देन आया, क्या आया, स्ट्रॉन्गर देन आया, तो यहाँ पे क्या है कि हम स्ट्रॉन्गर देन ना कह करके बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन रामा, तो लेस स्ट्रॉन्ग देन रामा, तो ये स्ट्रॉन्गर जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग देन रामा हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हम इस तरह से भी कंपैरेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, तो हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे इसी का अपोजिट कर देते हैं, क्या, लेजिएस्ट मतलब सबसे आलसी, अब यहाँ पे सब आलसी हम ना कह करके उसको कम परिश्रमी कर देते हैं कि वह कम परिश्रमी है, इसमें क्लास में। इज दैट क्लियर? आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट में क्या करें, द सुपरलेटिव विथ मोस्ट इज समथिंग समटाइम्स यूज्ड वेयर देयर इज नो आइडिया ऑफ comparison but merely desire to indicate the possession of the quality is a very highest degree, high degree means, कहने का मतलब यहाँ पे जो है सुपरलेटिव का प्रयोग जो है हाईएस्ट डिग्री में तो होता ही है, पर कभी कभी हम उसमें दो कंपैरिजन के भाव न दे करके उसको डायरेक्ट ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि वहां पे दो लोगों या दो वस्तुओं को हम कंपेयर करके उसको उसके उच्चतम स्थान को रिप्रेजेंट करें, बल्कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली उसको एक अपर लेवल पे मान ले रहे हैं। जैसे दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अब यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमने मोस्ट अनफॉर्चुनेट कर दिया कि वह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। ट्रूली अ मोस्ट इग्नियस डिवाइस, अब यहाँ पे भी क्या है कि इन दोनों वाक्यों में देखा जा रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति कंपेयर करने के लिए नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों जो आपका वाक्य है और ये नोट में जो मैंने बताया वो सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस भी कहा जाता है या एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। अर्थात इस प्रकार का अगर आपको कहीं पे सुपरलेटिव का पॉइंट मिलता है, एग्जांपल्स मिलते हैं, तो वो आपके सुपरलेटिव तो कहे ही जाएंगे, लेकिन उसके अनदर वे में हम अगर उसके अनदर नाम को देखें तो वह सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस कहा जा सकता है या एब्सोल्यूट कर सकते हो। आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में डिग्री की डिफिनेशन प्लस पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों के डिफिनेशन के बारे में बताया। ओके, आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।